प्रताप जी, एक परसेप्शन बन गया है और वो उस परसेप्शन को लेकर ही बीजेपी बार बार आगे बात बढ़ा रही है कि देखिए एंटी हिंदू सरकार है, सेकुलरिज्म के नाम पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है। अब ये 300 साल पुराना मंदिर तोड़ने की तस्वीरें आती हैं तो ये आरोप शहजाद पुनेवाला से लेकर दिल्ली के तमाम बड़े नेता लगा रहे हैं। क्या रिएक्शन देंगे आप? मुझे दुख इस बात का है कि जिस भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में सरकार है वो पूरा मामला पता नहीं कर सकती। बीजेपी के लोगों को पाप लगेगा। झूठ बोलने का हक ना कांग्रेस को है ना बीजेपी को है। ये जो आप जिस मंदिर को टूटते हुए दिखा रहे हैं, ये मंदिर कांग्रेस की सरकार ने नहीं तोड़ा, बीजेपी का बोर्ड है राजगढ़ में। एमएलए खुद आगे आकर कह रहे हैं जनता ने, और वो बोर्ड में बीजेपी के 34 पार्षद है, हमारा एक पार्षद है, उसने पूरा विरोध किया। प्रस्ताव लेके ये पूरी तोड़फोड़ पूरे राजगढ़ में की है बीजेपी के बोर्ड में। बीजेपी के बोर्ड में बीजेपी वालों ने मंदिर तोड़वाया। बीजेपी के लोगों को पाप लगेगा। यदि मैं झूठ बोलूं तो मुझे लगेगा और बीजेपी झूठ बोलेगी। नहीं प्रताप जी, जो बात आप कह रहे हैं, अब से थोड़ी देर पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जुड़े थे। ये सवाल आप ही जो बात कह रहे हैं, यही बात मैंने पूछी। उन्होंने कहा देखिए अधिकारी आपके हैं, बिना अशोक गहलोत उनकी सरकार की सहमति के संभव ही नहीं है। कैसी बात कर रहे हैं सर आप? क्या बात? ये उनका रिएक्शन है सर, उनके रिएक्शन के आधार पर सवाल पूछ रहा हूं मैं। इसीलिए ये बर्बाद हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ दुनिया में कि जहाँ को प्रभु दारुण दुख दे, ता की मती पहले हर ले। तो जिनको दारुण दुख आने वाला होता है ना, ये जो बीजेपी का घमंड है ना, रावण रूपी घमंड, जो भगवान राम का नाम लेकर देश में दंगे कराने की कोशिश करते हैं। भगवान राम तो दया की मूर्ति है, तो भगवान का नाम लेकर झूठ बोल रहे हैं। इससे बड़ा पाप या तो वो ये कह दे कि उनका बोर्ड नहीं है राजगढ़ में, उसके बोर्ड में प्रस्ताव नहीं किया गया, मैं राजनीति छोड़ दूंगा, ये कह देंगे। क्या बात करते हैं आप जो बात कह रहे हैं सर, ये बात हम आज तक पर दिखा भी रहे हैं, ये बात हम पूछ भी रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल फिर परसेप्शन को लेकर है। आपको वीडियो वो परसेप्शन नहीं, मैं वीडियो चला रहे सर आज तक पर, वो वीडियो पिछले घंटे से लगातार चल रहा है। सवाल ये है, बीजेपी के नेता कहते हैं कि देखिए करौली में जो कुछ हुआ ये उसका अगला कदम है। अब जब ये परसेप्शन बनाते हैं, अगले साल चुनाव है और जनता के मन में ये बात जारी, तो फिर इससे कैसे लड़ेंगे सर आप? देखिए आज तक पे आपने फोन किया, मुझे अच्छा लगा, और आप पूरा दिखा रहे हो। मैं हमेशा कहता हूं मीडिया को और पार्टियों को, मीडिया को पार्टी में नहीं बंटना चाहिए। मुझे अच्छा लगा कि आज आपने ये पूरा सच दिखाना चालू किया। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं ईमानदारी से, हम जिम्मेदार होंगे तो मैं जिम्मेदारी स्वीकार करूंगा आगे बढ़े। लेकिन ये सारा प्रस्ताव हमारे बुजुर्ग एमएलए हैं और वहां से वो बेचारे खुद दुखी होकर उनके वीडियो आ रहे हैं और वो उनके पास गई है पब्लिक बचाने के लिए, मंत्री वो खुद पहुंच रहे हैं वहां पे, और उन्होंने कहा कि भाई ये जो सारा मामला था, मैं चुनाव में आया था, आकर मैंने कहा था ये बोर्ड मत बनाओ, तो ये सारा बीजेपी ने तोड़ा। अच्छा ठीक है सर, अब देखिए अब मैं सवाल को दूसरी तरीके से घुमा के पूछता हूं, क्या इस मंदिर के टूटे जाने का कांग्रेस सरकार को अफसोस है? बिल्कुल अफसोस है, मुझे अफसोस है। तो हाल फिलहाल में एक मजाक सुनिए ना सर, मैं राजपूत का बेटा हूँ, ठीक है, क्षत्रिय हूँ, मुझे बिल्कुल दुख है इस बात का मंदिर टूटा है। ठीक है, अब इसी से जुड़ा अगला सवाल मेरा सर है, हाल फिलहाल में एक मजार टूटी थी वहां पर, उसे रातों रात अशोक गहलोत की सरकार ने खड़ा करवा दिया था। तो क्या आपकी सरकार वही तीव्रता जो मजार को लेकर दिखाई थी वो इस मंदिर को लेकर दिखाएगी? देखिए मेरे नॉलेज में नहीं है ये मामला जिस मजार की आप बात कर रहे हैं, और अभी आप मंदिर की बात, ये मैं प्रॉमिस करता हूँ मेरे को दुख है इस बात का मंदिर टूटा है। कहीं भी धर्म पर हमला नहीं होना चाहिए। तो आपने अचानक मुझे लाइन पर लिया और मैं खुद ने फोन उठाया, मेरे पास ये नंबर नहीं था, मैं खुद सेक्रेटरीट में बैठा हूँ। लेकिन मेरे बारे में जो सुन रहे हैं वो जानते हैं, जो मैं कहता हूँ वो करता हूँ। लेकिन मैं कम से कम आपकी बात समझ लूं, और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि बीजेपी के बोर्ड ने यदि अन्याय किया, मंदिर तोड़ना गलत है, पाप लगेगा। सरकार यदि कहीं कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आई तो मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ हम खुद मंदिर बनवा देंगे। कानूनी अड़चन बीच में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं आप खुद मंदिर बनवा देंगे, लेकिन ये 300 साल पुराना मंदिर है सर। बनवा देंगे, क्यों नहीं बनवाएंगे मंदिर? यदि बीजेपी तोड़ेगी तो मंदिर बनवा देंगे। बीजेपी की नहीं, तो आप आज तक पर ये कह रहे हैं कि आप मंदिर बनवाएंगे इसे दोबारा। मेरी बात सुन लीजिए, कानूनी अड़चन नहीं आनी चाहिए बीच में। कल कोई हाईकोर्ट का ऑर्डर बीच में से निकल के आ जाए, कहीं कोर्ट का ऑर्डर आ जाए, फिर मैं नहीं बनवा पाऊंगा, क्योंकि मेरे हाथ में नहीं रहेगा। जी, लेकिन आपकी तमन्ना है, आपकी सरकार की तमन्ना है हम दोबारा मंदिर बने। कह रहे भाई साहब, मैं जिंदगी भर ये काम किया मैंने, आप पहले मेरी सुन लो। यदि कोई कानूनी अड़चन बीच में नहीं आती है तो जनता चाहती है वो मंदिर बन जाएगा। कानूनी अड़चन आ जाती है बीच में तो मैं आप दोनों मिलकर नहीं बना पाएंगे। यदि कोई हाई कोर्ट का ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, कोर्ट का ऑर्डर नहीं होगा, ठीक है, तो सरकार जनता के साथ खड़ी है।
मंदिर तो मैं मंदिर खोज हिंदू हूँ, मैं ठीक है। राम का वंशज मानता हूँ, खुद को खड़ा होकर बनवा देंगे। ठीक है, आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं सर। प्रताप जी आप बने रहिए हमारे साथ वहां से बीजेपी के सांसद भी जुड़ रहे हैं। प्रताप जी आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ, फोन मत काटिएगा। आप वहां से सांसद जो है बीजेपी के वो भी जुड़ रहे हैं। सर आपका भी स्वागत है। प्रताप सिंह जी का कहना है कि अगर कांग्रेस पार्टी ने मंदिर तोड़वाया है तो वो राजनीति से इस्तीफा देने के लिए तैयार है। ये आप लोगों ने किया है सर, ये आरोप आप पर लगे हैं। देखिए ये कार्यकलाप सारे कांग्रेस पार्टी के हैं। आप ठीक है, इनका कहना है कि वहाँ पर बोर्ड का चेयरमैन भारतीय जनता पार्टी का है, ठीक बात है, लेकिन बोर्ड के चेयरमैन के आदेशों से कार्य नहीं हो रहा है। ये कार्य केवल वहाँ पर, और बोर्ड के चेयरमैन ने क्या ये आदेश दिया था कि वो मंदिर को तोड़ दे जाकर, और दिया भी होगा तो ये वहाँ की सारी कार्रवाई वहाँ की एसडीएम के अंतर्गत चल रही है। और मैं आज से नहीं 3 दिन पहले वहाँ के कुछ लोग भी आए थे जिनके मकान टूटने थे, मेरे पास में लोग भी मिले थे, बड़ी संख्या में लोग आए थे। हमने एसडीएम से उस समय पर भी बात की थी, संभागीय आयुक्त से बात की थी, क्योंकि उस समय पर हमारे जिला कलेक्टर का स्थानांतरण हो चुका था। हमने संभागीय आयुक्त को भी बात की थी और मैंने कहा भी था कि आप 2-3 दिन का समय लोगों को दीजिए, जो आपने डॉक्यूमेंट आपसे वेरीफाई करवाएंगे, दिखाएंगे। अगर कोई सही है तो सही, अगर गलत है तो गलत है। उसमें हम ये भी नहीं कहते कि भाई जहाँ अतिक्रमण है ठीक है, लेकिन मंदिर को तोड़ने के लिए आप लोगों को किसने कहा था? मंदिर को तोड़ना किसने जायज बताया? किसने आपको उसके लिए अधिकार दिया? प्रताप जी बात, मंदिर तोड़ने के लिए आपका प्रशासन गया है, आपके अधिकारी गए हैं, आपके एसडीएम गया, आपका तहसीलदार गया, आपका वहाँ का थाना अधिकारी गया, बैरिकेटिंग की गई है पूरे क्षेत्र की, ताकि वहाँ पर कोई आए ना। अरे वहाँ पर पार्षदों को तो कहीं पूछा ही नहीं जा रहा। अलवर के अंदर पार्षदों के साथ प्रताप जी आपका सर रिएक्शन ले लेता हूँ। सर बालकनाथ जी आपका रिएक्शन ले लेता हूँ मैं। प्रताप जी 2 मिनट चुप हो तो मैं बोलूँ ना। जी बोलिए सर। अच्छा नहीं लगता एक संत बोल रहा है तो मैं बीच में बोलूँ? जी ऐसा है, बालकनाथ जी का मैं बहुत सम्मान करता हूँ और बालकनाथ जी खुद एक संत है। मैं इतना कहना चाहूंगा बालकनाथ जी से, सांसद साहब आप सांसद हैं और आपको पता कर लीजिए बीजेपी के बोर्ड में प्रस्ताव लेकर, और ये पूरी तोड़फोड़ की है। जब मंदिर बीच में आए तो वहाँ का एमएलए कांग्रेस का उसने विरोध किया, लेकिन जब प्रस्ताव ले लिया और प्रस्ताव लेके हाईकोर्ट से मोहर लगवा के इन्होंने, और ये सारी तोड़फोड़ इनके बोर्ड ने करवाई। इनका बोर्ड बीजेपी का बोर्ड है और इन्होंने बोर्ड प्रस्ताव लेके, और जब चुनावा बोर्ड होता है, चुनाव में जीता हुआ, तो वो इमदाद ले सकता है। उन्होंने फोर्स मानकर और धड़ाधड़ ये कार्रवाई कर दी। एमएलए विरोध करता रहेगा। वहां पर पावर जो बोर्ड की है नगर पालिका की, वो भारतीय जनता पार्टी के पास है और भारतीय जनता पार्टी ने ये मंदिर तोड़ा। इसलिए यदि बीजेपी ने तोड़ा है तो उसमें मानने में कहाँ जा रहा है? मानना है, और वो प्रस्ताव तो लिखित में सब सामने आ जाएंगे, उससे कोई बच नहीं पाएगा। मैं यदि झूठ बोलूंगा तो मैं भी पकड़ा जाऊंगा, ये झूठ बोलेंगे तो ये खुद मान रहे हैं हमारा बोर्ड है। वो इनके अधिकारी ने, बोर्ड के अंडर में अधिकारी काम करेगा। जब बोर्ड उनका हो गया तो अधिकारी वही करेगा जो बोर्ड कहेगा। बालकनाथ जी ये सुनने में तो अच्छा लगता है, माननीय मंत्री जी ने कहा जो, लेकिन क्या बालकनाथ जी आपसे प्रशासन सारा उनका है, आपको प्रशासन अपनी मर्जी के अनुसार काम करता है, बात ठीक है आपकी, लेकिन आपका बहुत सम्मान करता हूँ बालकनाथ जी, मत करो कम से कम। आपने ये आपकी बात जायज है, लेकिन ये बात जायज नहीं है कि बोर्ड ने मंदिर तोड़ने का फरमान जारी किया हो, बोर्ड ने मंदिर तोड़ने के आदेश जारी किए हो। प्रताप जी एक बार पहले बालकनाथ जी की बात पूरी हो जाए सर, उसके बाद फिर मैं आपके पास आता हूँ। बालकनाथ जी वो कह रहे हैं कि देखिए सब कुछ आपने किया। देखिए ऐसा है, प्रशासनिक व्यवस्था वहाँ पर हमारी कांग्रेस सरकार की है, ठीक है ना। अब कांग्रेस सरकार के प्रशासनिक अधिकारियों को मैं तो कहता हूँ जो भी इसके दोषी है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वहाँ के अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होती है। अगर वो उसने कहीं बोर्ड के किसी सदस्य कहा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई हो, क्यों नहीं हो कार्रवाई? उन्होंने हमारे धर्म का अपमान किया है, हमारी परंपराओं का अपमान किया है, हमारे देवी देवताओं का अपमान किया है, करोड़ों हिंदू लोगों के आस्था के ऊपर चोट पहुंचाई है। आप स्वैच्छिक रूप से इसकी निष्पक्ष रूप से जांच कराकर जो अधिकारी है उनको आप तुरंत प्रभाव से उनके ऊपर कार्रवाई करें। क्या दिक्कत आ रही है इसमें? प्रताप जी बीजेपी कह रही है हम सहयोग करेंगे, हमारे लोग भी इन्वॉल्व हैं, उन पर भी कार्रवाई कीजिए, लेकिन जिसने भी अपमान किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार आपकी है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अब बीजेपी के लोगों ने ये कहा है, इनके बोर्ड ने ये प्रस्ताव लेकर और सड़क चोरी करने में इस मंदिर को लेकर तोड़ दिया। बीजेपी वाले जो मंदिर की दुहाई देते हैं, धर्म की राजनीति करना चाहते हैं, मैं उनसे कहूंगा पूरे देश में माफी मांगो। इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी को सामने आकर और माफी मांगनी चाहिए कि ये जो घटना हुई है, हमारे बोर्ड ने प्रस्ताव लेकर मंदिर तोड़ दिया, इससे बड़ा पाप कुछ नहीं हो सकता। तो बीजेपी से मैं इतना ही कहूंगा कि राम का नाम लेकर जो राजनीति कर रहे हो, कम से कम भगवान राम को माफी मांगो। और ये तय बात है, मैं गलत बात नहीं बोला, मैं आपके बीच में बोला ही नहीं, आप बोले जा रहे हो लगातार। आप संत हो,
लेकिन आज मुझे लग रहा है